Let's begin today's chapter. Chapter 3, The Midnight Visitor. आपकी जो टेक्स्ट बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. मिडनाइट विजिटर यानी आधी रात को आने वाला, विजिट करने वाला. कहाँ और कौन आया? कहानी इसी पर है. इंटरेस्टिंग कहानी है, रस्किन बॉन्ड और ओ हेनरी की तरह सरप्राइज एंडिंग टाइप. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Secret agent, अगर सलमान की मूवीज़ देखा होगा तो पता होगा कैसे सीक्रेट सर्विस काम करती है और सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं मार धाड़ करने वाले. तो जो पढ़ रखा था फाउलर ने कि सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं, ओज़ाबेल उसके पैरामीटर में कहीं फिट नहीं बैठता था, यानी देखने में वो हेल्दी नहीं था. अच्छा, हेल्दी का मतलब क्या होता है? मोटा नहीं, हेल्दी का मतलब फिट. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. तो फ्रांस की कहानी है, फ्रेंच होटल है, उसके रूम के पास जाते समय फाउलर थोड़ा सा मायूस हो गया. It was small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. छठे फ्लोर पर एक रूम था उसका और लग नहीं रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर उसको मिलने वाला है. Oswald was for one thing fat. तो हेल्दी नहीं था तो कैसा था? मोटा था. Then there was his accent, और ऊपर से उसकी एक्सेंट यानी बोलने का तरीका वो भी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं था. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. बोस्टन से आया था यानी अमेरिकन था, बोलने को फ्रेंच जर्मन बोलता था लेकिन उसमें अमेरिकन एक्सेंट आता था. You are disappointed, Oswald said wheezily over his shoulder. Oswald समझ गया कि सामने वाला निराश है. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. क्योंकि तुमको बताया गया कि मैं जासूसी करने वाला हूँ, खतरों से खेलने वाला आदमी हूँ. You wish to meet me because you are a writer. क्योंकि तुम एक लेखक हो, तुम मिलना चाहते थे मुझसे. Young and romantic, you envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. हाँ, और जासूस लोग का पाला किससे पड़ता है? कभी शराब से, कभी गन से, कभी ड्रग से. तो तुम चाहते थे कि मतलब मुझे ऐसी किसी हालत में तुम मुझे देखो. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. मेरे साथ तुमको म्यूज़िक हॉल में रहना पड़ा. मुझे किन्हीं ब्यूटीज़ की कॉल नहीं आई बल्कि एक फ़ोन आया, वो भी इसलिए कि मुझे किसी से मिलना था रूम में. यू हैव बीन बोर्ड. तो लग रहा है देख करके कि तुम बोर हो चुके हो. द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. जो गेस्ट है उसका फाउलर, उसके चेहरे से फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी, उसको लेके भीतर गया. You are disillusioned, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. बोला तुम्हारा जो भ्रम है वो टूट गया, या यूँ कह लो सच्चाई पर से पर्दा उठ गया. वो जो गाना है ना, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा. तो जो पर्सनालिटी है एक सीक्रेट एजेंट की तुम्हारे सामने डिसइल्यूजन हो गई तो तुम परेशान हो. लेकिन चिंता मत करो, आओ तुमको पेपर दिखाता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर जिसके लिए कईयों ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई. सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. एक दिन ऐसा आएगा इन कागजों से इतिहास बदलेगा. इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट. तो अब इतिहास बदलने वाली कोई चीज़ है तो ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी शायद तुम्हारे लिए.
As spoke, Oswald closed the door behind him, then he switched on the light. और जब भीतर जा करके स्विच ऑन किया उसने, as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. पहली बार एक थ्रिल मिला फाउलर को. क्या हुआ? लाइट जली. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. दरवाजा बंद था, बाहर से खोला गया, लाइट ऑन की गई, सामने कुछ दूरी पर एक मैन पिस्टल लेकर खड़ा था तान कर. Oswald blinked a few minutes. Max, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? यानी सामने वाले को पहचान रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. मुझे तो लगा तुम बर्लिन में हो. बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी, और वो कहाँ है? पेरिस में, यानी पेरिस में. क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. थोड़ा लंबा था, देख करके एकदम लोमड़ी की तरह लग रहा था, cunning type. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. लेकिन उसकी पर्सनालिटी को, गन के अलावा उसकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ नहीं था जिसको देख के कोई डरे. पिस्टल या गन किसके हाथ में होती है तो ज्यादा डर लगता है? दूसरे में. कौन दूसरा? कोई समझदार या बेवकूफ? बेवकूफ. किसी बेवकूफ के हाथ में रहे तो ज्यादा डर लगता है ना? या कम दिमाग वाले. The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. बोला रात में तुमको रिपोर्ट जो मिलने वाली है, नई मिसाइलों की जानकारी है उसमें. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. बोला शायद मुझे लगा कि वो मुझे तुमसे ले लेना चाहिए, मेरे हाथ में वो ज़्यादा सेफ रहेंगे. ये क्या है? धमकी है कि मैं वही लेने आया हूँ. Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it. तो अब जो है Oswald कहा कि अब जो है डेविल से मुकाबला करने की बारी आ गई है. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. बोला ये सब बालकनी की देन है. जो पीछे मेरे घर की बालकनी बनी हुई है, दूसरी बार है महीने में कोई भीतर घुस आया है. Fowler's eyes went to the single window of the room. वही अपने विंडो की तरफ देख रहा था. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. उस विंडो के आसपास केवल अंधेरा था और कुछ दिख नहीं रहा. अब ध्यान देना, बड़ी छोटी सी स्टोरी है, एक एक बात जो इसमें कही गई है सबकी इंपॉर्टेंस है. खिड़की की बात हो रही है, बालकनी की बात हो रही है, अंधेरे की बात हो रही है. ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं, इसकी जरूरत है कहानी में. आगे क्लियर होगा. Balcony, Max said with a rising inflection. No, a pass key. I did not know about the balcony. बोला बालकनी, मुझे उसके बारे में नहीं पता था. मेरे पास तो एक पास की है, यानी एक डुप्लीकेट या मास्टर की जिससे दरवाजा खुल सकता है. It might have saved me some trouble had I known. अगर मुझे पता होता कि बालकनी है तो मैं इतना परेशान नहीं हुआ होता. क्यों? मास्टर की लाने में या डुप्लीकेट चाबी बनवाने में समय लगा होगा, पैसा लगा होगा. It's not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. बोला वो मेरी बालकनी नहीं है, वो बगल वाले की है. He glanced explanatory at Fowler. You see, this room used to be part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room. मतलब बता रहा है कि पहले ये एक बड़ी यूनिट हुआ करती थी, जो दूसरा वाला जिसकी बालकनी है, ये सब पहले एक में थे. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down. And somebody did. नीचे से कोई भी बालकनी पर चढ़ करके मेरे कमरे में आ सकता है. Somebody last month. The management promised to block it off but they haven't. मैंने शिकायत की थी, मैनेजमेंट ने कहा था कि इसको हटवा देंगे सेफ्टी के लिए आपके, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं. Max glanced at Fowler, who was standing stuffily not far from Oswald, waved the gun with a commanding gesture. Please sit down. We have a wait of half an hour, I think. तो मैक्स ने कहा अच्छा ठीक है बैठो, लगता है आधे घंटे में पेपर्स आएंगे.
31 minutes. Ausable said moodily, the appointment was for 12:30. I wish I know how you learned about the report, Max. करा 30 मिनट नहीं 31 मिनट का समय लगेगा. मुझे आश्चर्य है तुम्हें इसकी सूचना कहाँ से मिली. The little spy smiled heavily, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? तो बोला कि मुझे भी आश्चर्य है कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिल गई. तब तक डोर पर कोई नॉकिंग हो रही है. Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ausable just smiled. That will be the police. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. बोला वो पुलिस होगी. मैंने पहले उसको इन्फॉर्म कर दिया था. मुझे लगा इस पेपर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने उनसे कहा था आके कंफर्म कर लेंगे कि सब ठीक तो है. जैसे यहाँ पर कभी कभी पुलिस आती है छुट्टियों में चेक करने. इज एवरीथिंग ऑल राइट. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. अब पुलिस का नाम सुना मैक्स ने तो थोड़ी सी हालत खराब हुई उसकी. What will you do now, Max? If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब ऑज़बल पूछ रहा है मैक्स से, अब क्या करोगे? अगर तुम मुझे यहीं रोके रहोगे पुलिस को पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है, तोड़ करके घुस जाएगी भीतर. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. कह रहा है कि पुलिस वालों को भेजो यहाँ से, मैं तब तक बालकनी में वेट करता हूँ. Send them away or I'll shoot and take my chances. और कह रहा है कि और अगर तुम पुलिस वाले को भेजोगे नहीं तो फिर मैं तुमको शूट कर दूंगा वहीं से बालकनी से. The knocking at the door became louder and voice was raised. Mr. Ausable, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man in his gaze, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. तो फिर देखो पिक्चर में यहाँ दिख रहा है ना कैसे वो पोजीशन बनाया हुआ है. विंडो सिल पर एक पैर है और एक तरफ वो की तरफ गन ताने हुए है. उसी तरह उसी पोजीशन में नीचे उतरेगा बालकनी में. वहां से वो गन पॉइंट पे लोगों को रखेगा. The door knob turned swiftly. Max pushed और मतलब जो दरवाजा खिड़की का खोल करके आगे swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और वहां से फिर वो खिड़की से होते हुए बालकनी में कूद गया. And then as he dropped, he screamed once shrilly. और जब वो बालकनी में कूदा तो चीखने की आवाज आई. The door opened. A waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. जब दरवाजा खुला तो पुलिस नहीं आई. कौन आया? वो वेटर आया ट्रे लेकर के. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. बोला ये जो ड्रिंक आपने मंगाया था कि वापस आने पर दिया जाए आपको, ये प्रस्तुत है आपके लिए, वेटर ने कहा. White faced Fowler stared after him, but द पुलिस. तो फाउलर यानी जो राइटर है, जो नरेटर है इस कहानी का, वो हकलाने लगा. बोला पुलिस आने वाली थी. पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस. ऑजिबल साइड ओनली हेनरी whom I was expecting. बोला कोई पुलिस नहीं आने वाली थी, हेनरी आने वाला है. बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी? फाउलर बिगेन. बोला पुलिस नहीं तो बालकनी से वो फिर शूट नहीं कर देगा हम लोगों को? नो, ही वोंट रिटर्न. यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी. बोला वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां कोई बालकनी है ही नहीं. और जब बालकनी है ही नहीं तो किस फ्लोर पर था? 6th फ्लोर पर. वहां से कूदा होगा तो कहाँ गया होगा? हाँ, कूदा होगा नीचे, गया होगा ऊपर. तो इस पूरी कहानी में जो ट्विस्ट एंड टर्न है
मैंने बताया ना, वो अंधेरा, खिड़की के पास का अंधेरा। क्यों अंधेरा? क्योंकि अगर उजाला रहता तो दिख जाता कि बालकनी है ही नहीं। और ये यहाँ पर ये समझ में आया कि कोई जो स्पाई है या कोई सीक्रेट एजेंट है, तो उसका शरीर फिट होने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका क्या फिट हो? दिमाग फिट हो। और इसका दिमाग बिल्कुल फिट है। सिचुएशन को कैसे मैनिपुलेट किया उसने, उसके दिमाग में ये बात थी कि उसने वेटर को बुलाया, वो आएगा, नॉक करेगा, वो दरवाजे के बाहर है तो दिख नहीं रहा कि पुलिस है कि वेटर है, तो उसको पुलिस बोल के डराया जा सकता है। यानी जो भी सिचुएशन उसने, और अचानक से वो बालकनी का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, शुरू से ही उसकी बात वो करने लगा। ये होता है, झूठ को सच कैसे बनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ मूवीज में भी ऐसा होता है कि बार बार किसी एक बंदे की बात करके एक कैरेक्टर क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे जो मेन विलेन है वो सामने से आके लड़ाई करेगा, सामने से आकर के, ये बादल है नहीं, जहाज है। जो मेन विलेन है वो सामने से आके लड़ता है और कहता है कि वो फला, मान लो मिस्टर के कोई है, मिस्टर के आदेश पर सब कुछ हो रहा है। मिस्टर के कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसी ने क्रिएट किया मिस्टर के को, और पूरी दुनिया डर रही है मिस्टर के से। और मिस्टर के नाम पर वो क्या कर रहा है? सामने आके लोगों से लड़ रहा है। तो ये चीजें होती हैं, दिमाग वाले लोग इस तरह की चीजें करते हैं। नया कैरेक्टर क्रिएट कर देना, नई चीज क्रिएट कर देना, नई जगह क्रिएट कर देना जो एग्जैक्टली है ही नहीं। अब जितने नॉर्मली वो उसने बात शुरू की थी, क्या आप में से किसी को पता था पहले से कि वो बालकनी नहीं होगी वहां पर? क्योंकि आप नॉर्मली कहानी को वैसे पकड़ के चलते हो जो आपको बताया जाता है कि सामने वाला बता रहे तो मान के चलो कि सही बोल रहा है वो। कोई कहानी तुम सुनो, उसमें किसी कैरेक्टर की बात सुनो, कभी ऐसा मन में आया कि डाउट करें कि ये झूठ बोल रहा है? नहीं, हम ये मान कर चलते हैं कि जो भी बोला जा रहा है सब सच है, और बाद में वो चीज रिवील होती है कि सब सारी बातें सच नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किन्हीं दो लोगों में झगड़ा होता हो और आप किसी एक की बात सुनते हैं, इतनी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है आपके सामने, आपको लगता है सारा दोष दूसरे वाले का है, इसकी तो कोई गलती ही नहीं है। और फिर जब आप दूसरे वाले को सुनते हैं, उसकी कहानी में पता चलता है सारा दोष पहले वाले का है, इसकी तो कोई गलती ही नहीं है। तो ये होता है नैरेटिव बनाने का तरीका।